बीच में ऐतिहासिक होगा। लेकिन सुनिए साहब, चाहे जब से बिरहा को चालू करूंगा, आज के डेट में 2 फरवरी सन 2026 को उस बिरहा को ला करके खड़ा करूंगा। 2 फरवरी सन 2026 को। और जो उस बिरहा को खड़ा कर लूंगा, जो धर्मेंद्र सोलंकी पूरे दुनिया में जिस लिए जाना जाता है, रात को 12 बजे भी जब आप कहते हो आज के जमाने में सच बोलना मना है, सही बोलोगे कब गोली मार दी जाएगी, कब मुकदमा लिख दिया जाएगा, कब जेल चले जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस परिवेश में भी अर्धरात्रि को भी आप कहते हो इनकलाब पैदा करने के लिए, तो सरकार के सामने खड़ा होकर मुट्ठी बांध कर आपकी आवाज बनकर इनकलाब पैदा करके अखिलेश यादव जिंदाबाद करने का काम करता हूं। नाम मेरा धर्मेंद्र सोलंकी है। बिरहा को राजनीतिक नहीं बनाना चाहता, कतई नहीं। बिरहा के बाद वो बात होगी। छीता पासी का योगदान का बा वर्तमान में जवन जिला सीतापुर बारूची, सीतापुर उसका छीता पासी के द्वारा बसाया हुआ वो राज्य, वो शहर, पहले जिसका नाम था छितियापुर, और आज के डेट में है सीतापुर। जैसे देवरांचल हो गया, कछरांचल हो गया, इलाका होता है देवारा का, उसी तरह सीतापुर से आगे बढ़ेंगे तो उधर एक इलाका है गांजर कहा जाता है, जिसे गांजर। मैं 2014 में लोकसभा का प्रभारी था, तो कहे लो कि गांजर के इलाके में चलिए, आपको बड़ा लोग डिमांड कर रहे हैं। हमारा बुझल खाली गाजर खाए वाला बोल बकाए लिए कह रहे हैं लोग कि गाजर के इलाके में चलिए, लेकिन गांजर उसका नाम है। गांजर के इलाके के लोगों से लगान और टैक्स लेने की बात कन्नौज के राजा ने कर दिया, और गांजर के महाराजाओं को छीता पासी ने पासी समाज के राजाओं को इकट्ठा करके और उस जयचंद के खिलाफ मुट्ठी बांध के बगावत किया और कहा हम तेरे जुर्म को सहने का काम नहीं करेंगे। ऐसे छीता पासी बहादुर व्यक्ति थे। बात खत्म हो गई छीता पासी जी की। अब हम आते हैं कहा, जिस बिरहा को गाने जा रहा हूं, बिना बात किए, बिना समझाए, भूमिका के लाइन से ही मेरी बात बिरहा की चालू हो जाएगी। मैं गाने क्या जा रहा हूं, बिरहा है कब का मास्टर, आवा। किलोमीटर के बात को 4 सेंटीमीटर में भी कहा जाता है, मैं जानता हूं। जब मैं बड़े मंच पे होता हूं, 10 लाख की भीड़ होती है पॉलिटिकल मंचों पे, तो मुझे कहा जाता है 1.5 मिनट में अपनी बात कहना है, और मैं 1.25 मिनट में अपनी बात कह लेता हूं। मुझे तरीका मालूम है कैसे कहा जाता है। आइए कम समय में इस बिरहा को रखूंगा। मित्रों, भाइयों, नौजवानों, सेमेस्टर में अगले आपके काम आ सकता है अगर सुनोगे तो क्वेश्चन बन करके। हमार बिरहा बा कैसन मास्टर, ईमानदारी से हाथ जोड़ा हूं, आपके पैरों पे गिरा हूं, और अब निवेदन कर रहा हूं कि उठ बैठ ना करिएगा, केवल शांति से सुनिएगा। एक एक बात का पूरा प्रमाण दे करके आपके बीच में बताऊंगा। अरे वाह! कैसे मास्टर? अरे बच गया, बच गया, अरे महाभारत का डंका, और लड़ने चले बहादुर बंका, सज के कुरुक्षेत्र में, सज के कुरुक्षेत्र में, अरे चला है बर्बरी
अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी था तो वो कुंती थी, कुंती। जानते हो क्यों दुखी थी? वाह। उसको डर था कि एक तरफ 18 यछौड़ी सेना होगी, एक तरफ केवल मेरे 5 बेटे होंगे। अगर हमार बेटवा हार गई ना, चाहे मार गई ना, तो हम जियते जी मर जाए। रात को 11 बजे अंधे धृतराष्ट्र के पास जाती है, गंधारी के पास जाती है, हाथ जोड़ के कहती है, माते पिता युद्ध को रुकवा दो, नहीं तो प्रलय हो जाएगा, दोनों तरफ से अपने ही खानदान के लोग मारे जाएंगे। एक बात मैं बताऊं, महाभारत को टाला भी जा सकता था और महाभारत को रोका भी जा सकता था। केवल 5 गांव पांडव मांगे थे, कौरवों ने नहीं दिया, महाभारत हो गया। ओया तब 5 गांव ना मिलल तो महाभारत हो गई। अय्या तो ये भैया लोग 5 किलो पर 3 बार सरकार बन गई, खाली 5 किलो पर। उठ बैठना हो साड़ू भाई। कुंती रो रही है, न धृतराष्ट्र बोला, न गंधारी बोली, रोवत रोवत कुंती आवतिया। जो ही कुंती आवत बिया, रतिया का तौले कुंती का कलैया एगो मेहरारू पीछवा से पकड़ लेलस। कुंती पलट के तकलस, कलस तू के हऊ? तकलस तोरे खानदान का बहू है। तो कुंती कही मेरी कलाई को क्यों पकड़ी? तो उसने कहा तुम रो क्यों रही हो? कलस ए बहिनी ऐसे रोवतनी कि काल महाभारत हुई, 18 यछौड़ी सेना के सामने हमार बेटा हार जई। अगर मार जई तो हम जियते जी मर जाई। तौले उनमें हररुआ हथवा झटकार के तन के खड़ा भइल, कलश खबरदार, मैं तुमसे वचन देती हूँ कि न तुम्हारे बेटे हारेंगे, न तुम्हारे बेटे रण क्षेत्र में मारे जाएंगे। कुंती आस उछलस, कहलस कैसे हमार बेटा न हरिहा न मारल जई। तो उ औरतिया कहलस ई हमरे पर छोड़ दो, तू अपने घरे जा, हम वादा कैले बनी वादा निभाई। कुंती अपने घरे, ई औरत अपने घरे। सवेर भइल तो जो औरत कमिटमेंट की थी उसका एक 12 साल का लड़का था। महाभारत में उस पात्र का नाम बताया गया बर्बरी। सबेर का टाइम है, वो लइकवा के नहवा धोवा के उ महतारी तैयार के ले बिया, पीताम्बरी वस्त्र पहिरावतिया। बिरहा का पहला तरज लाग गई। कवन तरज हमा सर? अच्छा तनी आधा मिनट बढ़ी तरी सी लोग मत। कोनो मेहरारू का मरद परदेश जात रहल, मेहरारूआ पीछे से कुर्ता पकड़ के खिंचलस, कलस की मत जा कमाए। तो कलस की ना जाइब कमाए तो है जोन मोबाइलवा न चलाओ तलू, है जो नहीं फाउंडेशनवा पोतेलू, आ जोन है ओठवा पर अगर तरु हेंगा इठले पे कब दे लाल का फेंक देला, का कहल जाला? लिपस्टिक हो, लिपस्टिक। कलस की ना कमाई तो पोतबू कैसे? नाराज मत होकब, सबे नेता आदमी हमरा एक कुल से कोनो मतलब रहेला ना। एक दिन बिरहा गावे जात रहनी, एगो सिटी मॉल में ही चल गेला से टीम वाला कपड़ा खरीदे। हम हु गईली तो मैनेजर देखलस तो नमस्ते कैलस, कहा सोलंकी जी हैं? हमने कहा यस। तो कुर्सी मंगाया, कहा बैठ जाइए। किल लेला सा तो लगला सब मजा लेवे हमसे, कहता सा तनी तू नेताइन खाती दुगो लिपस्टिक किन लेना। हम कहनी भाई मरते जाए दे ना, कुल काम ना कइल जाला। अब 5-7 बेर कहला सा तो हम मर्दे नहीं भैया। हमारो मन जाग गई तो हम मैनेजर से कहली कि तुम्हारे कंपनी में जौन सबसे महंगा लिपस्टिक होके दुगो ले आवा। अब वो पातर पातर दुगो पेंसिल लियर लिपस्टिक ले आके काउंटर पर धइलस। हम भी रहा गा के आई लनी, नोटी का गर्मी रहे, 500 का नोट निकलनी, निकाल के काउंटर पर पटक दियली। कहली अपन लिपस्टिक का दाम काट के जोन बचे हमके वापस करा, फेर दो।
अबू लगल ऊपर नीचे ताके वाह कहता तू सोलंकी है भाई ना हो हम कहने हाँ हम सोलंकी हैं तो कहता है मर्दे 500 रुपया भीख देता हमके वाह हम कहने अरे मर्दे दूगो पातर पातर पेंसिल नियर दे दिले 500 तो के कम लगाता अरे वाह कहता ये दोनों लिपस्टिकवन का दाम बा 1840 रुपया अब तो हम पड़ गई फेर में निकलवा ले रही अब का करे वाह मजबूरी में 1840 दिहली बहरा निकलनी दक्षिण माहे कान पकड़ के ढेला ऐंच के फेंकली कहली मर जाई सारे जिंदगी में फिर कबो जौले जियब तौले लिपस्टिक कीने ना जाई रात भर चिल्ला के 2-4 हजार बिरहा गा के बचावल जाई आई सारे दुइये को किलने में 4,000 लग जाता हाँ, तो खाली 500 में चटबो ब्रांड वाला चटबो तो महंगा पड़ी। हमारी घर में विभीषण वाला सा हम का करे वाह मारा जाता बहरा कमाए मेहरारू कहतिया का कहलस का करे जइबा का करे जइबा कमाए बंगलोर पिया कर जइबा कमाए बंगलोर पिया खोली ले त घर ही खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया खोली ले त घर ही किराना स्टोर पिया 100 रुपयों का पुरस्कार भुआई लाल यादव पूर्व बीडीसी 100 रुपया देकर के सम्मानित किए। नमस्ते प्रणाम। मैं निवेदन किया हूं आपसे बिरहा को सुनेंगे तो बिरहा के अंत में बहुत बड़ा प्रमाण मिलेगा। महतारी अपने 12 साल के लड़का के पीताम्बरी वस्त्र पहिरा के कलश ए बेटा तो के लड़े जाए बा महाभारत का लड़ाई वो लड़कवा कलश की हम जाइब लेकिन ए माई हम जाइब त लड़ब के करे और से तो गंवार महतारी अपने बेटा के समझावती है का समझौलस दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमर बेटा दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमर बेटा हारी जे वो के हारी जे वो के हमर बेटा हारी जे वो के जिताई दी हमर बेटा माई अपने बेटा के सुने भैया लोग बिरहा से ध्यान न भटके 1 मिनट हम कहले ही कि बिरहा ओरिजिनल आपके बीच में रही माई अपनी लड़का से कहलस कि ए बेटा तुम कुरुक्षेत्र में जाना जा करके लड़ने का काम चालू करना उ लड़कवा कहलस कौने ओर से लड़ब तो ले माई भूला गई पांडव को 9 नाम भूल गया उसको जब नाम भूला तो देखो गंवार मेहरारू कोने का दिमाग लगौलस ओकरा ई बुझाइल कि 5 गो पांडव बाना 18 या छौड़ी कौरव का सेना बा तो ओके ई बुझाइल कि कौरव भारी पड़ी है 5 पांडव कमजोर पड़ी है अरे 18 या छौड़ी माने कई लाख आदमी हो गई अब 5 गो माने 5 आदमी हो गई तो अपने लइकवा से कहलस कि जवन गोल हारे लागी वही के ओर से जाके ते लड़े लगी है अब ई लइका धनुष बाण लेहलस लेके चल दिहलस डुग 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 दौड़त दौड़त चलत बा कुरुक्षेत्र में जाई लड़ब जे हारी ओकरे ओर से लड़ब ओके जिताई लइका घुनघुनात बा आ जब दौड़त तो घुन 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 लइका का घुनघुनना बाजाता भैया लोग हो ई बिरहा हो हम ना कहब कि का जाने दे ई शहर वाली कजरा लेकिन भीतर का एगो बात हम बता दे वो ऊपर भारी पड़ जाई ई घुनघुन्ना के बात जवन कहल हलो
पहले माई काकी मेला बाजारी जा सा तो घरे छोट लइका रहे तो वो कुल के गुरहिया लकठा गुरहिया जलेबी किन के ले आवा सा, लेकिन छोटका लइकवन के डाड़ा ले आवा सा पहने खातिर। डाड़ा माने करधन। आपकी ओर का कहल जाला ओके? करधने कहल जाला ना। छोट लइकन के करधन ले आवा सा पहने के। ए रुचि ये मत में नाराज भेले के बात नहीं के लइका लइकी सब पहिरा छोट रहा था। तू पहिरले रहलू करधन। हाँ छोटे पर अब तारा मने ना परल होई माई तुहार पहिरवले जरूर होई हर छोट लइका का महतारी पहिरावेली से कि नजर न लागे। करिया रहेला लइका चाहे लइकी के। देखबू ऋषियलो मत भैया ओरिजिनल हम कहिला से सोलंकी अंड बंड बोलता है। अब ना ही छोट लइका पैदा होता ना सो तो पैदा होते टीटी का जोकी का अमूल का अंडरवियर पहिरा दिहल जाता। इतने गरी नौकी में हररुआ दुकान जो कागज वाला पहिरा होता लिसे का कहल जाता होगे? हगीस हो पंपस। देखो भैया कहते ना पम्पम कौन जो पैम्पस सवेरे पहिरा देतली से ओकर शुद्ध ना हो हगीस। वाह सवेरे पहिरा के छोड़ देतली से कहते से दिन भर हग हुई में साझी के निकाल के फेंकबे। जब पूरा गोली आ जाता तो जब वो पूरा लटके लागता तो गंगा देखतली से वजन हो गइल बा कि नहीं ओकरी बात तब निकाल के फेंकतली से। वाह ओरिजिनल बात कहत नहीं ऋषि ये लोग मत कहीं कहीं तो मर्दे लोग के फेंके के पड़ा था पहिराव तली से ऊ फेंकत लो मर्द लोग ना फेंके लोग तो साझी का कमो ना बनी हो लोग। यही लड़का खेलेबो फेंके के पड़ी न फेंक तू फेंक तू खानदान फेंको हमारा फेंकले का जरूरी। वाह सुनी सबे पहले लइकन के डाड़ा पहिरावल जाओ तब माई काकी करधन पहिरावा सा तो हमें एगो कौड़ी गुहिदा सा और हमें एगो घूंघूर लगा दा सा। लइकवा बकैया खेला सा तो गुनगुन गुनगुन बाजे। अरुचि तारा अगर खराब लगी तो मत सुनिया काने में अंगुरी डाल लिया सही बात बतावे जाता नहीं सही बात। इतनी घड़ी न चड्ढी बनियान जी जन्मते लइका पहिरता न सा पहले 5-7 साल का लड़का हो जा 20-25 साल पहले तौले कुल के चड्ढी ना नसीब होखे भग ही पहिरा सा। इतना गरीबी रहे कि कहाँ से अंडरवियर नसीब होई। 2-4 गो वही में सारे लंठ हो जा सा छोटका लड़का आदत बिगड़ जाओ धूरी माटी में खेलत खेलत गब्दे पकड़ के मिसल चालू कर। हाँ हो हम एकदम ओरिजिनल बात बताओ तनी गड़बड़ नहीं बतावत। आदत बिगड़ जाओ कोनो लइकन का जब देखा तब पकड़ के ना मिसल चालू कर दो। तू तो भैया मौगे बड़। अब एकर कौन दवाई बा? एकर दवाई कौन बा? मेडिकल स्टोर पर चाहे डॉक्टर के लगे चल जा और कह दो भैया हमार छोट लइका बा पकड़ के 24 घंटा छुनिए मिसत आकर टैबलेट दे दा। एकर कौन टैबलेट मिली? ना मिली। तो छोट लइकन खातिर माई काकी से बढ़न के उ डॉक्टर ना होला। माई काकी का करा सो कि सोनारे के यहाँ जाके चांदी का छुन्नी बनवा के ले आवस और टीप के वही करधनिया में वही नाच के लटका दस। कि लइका दुबराई नहीं रुक रे मत काहे पीछे में आ गया के बोले बाती का काटल। अब लटका दस तो पहले तो पकड़े तो मुलायम नरम रहे तो मी से जब चांदी लटक जावे एक बार पकड़े तो टाइट तो कब दे हटा ले हाथ। दूसरा बार पकड़े टाइट तो कब दे हटा ले। यानी एक हफ्ता में ओकर आदत छूट जा। लइका दुबरा सनाओ से लइका दुबरा सना। तो अब आवल जाओ उ लइका चलल बा कुरुक्षेत्र में लड़े खातिर वही बोलत बा कि जे हारी वही कवर से लड़ब। भगवान कन्हैया सबेर का टाइम हो ध्यान धैले हम सोचत हम अगर काल बाण चली महाभारत की लड़ाई में कौरव के तरफ से पहला बाण कौन रोकेगा और पांडव के तरफ से चलेगा तो कौरव के तरफ से पहला बाण कौन रोकेगा। तब तक उनके लौक गइल कि एगो लइका आवता महाभारत की लड़ाई में अगर लइकवा आ जाई तो अकेले एक बाण चलाई पूरे महाभारत का खात्मा कर दे। ब्राह्मण का भेष बना के आके रास्ता में खड़ा हो गई ना बिरहा का तरज बदल गई। कवन तरज है? गीत बा
का करताड़ू रनिया का करताड़ू रनिया हमके बतावना रुकवा से पर्दा तनी रुकवा से पर्दा तनी रनिया हटावना अरे का करताड़ू रनिया हमके बतावना रूपवा से पर्दा तनी रनिया हटावना तब मेहररुआ कहलस माथे पर हम विद्या लगवनी माथे पर हम विद्या लगवनी निहाली रूप सवारी पलम जी सरक जाता सजन जी सरक जाता कमर से इसको नवानी सारी पलम जी सरक जाता कमर से भगवान कन्हैया ब्राह्मण का भेष बना के आके रुक गई ना 2 सेकंड बचेबो तो 5 मिनट कम हो जाई 6 मिनट में बिरहा के खत्म करे के बा भगवान कन्हैया ब्राह्मण का भेष बना के आके रास्ता में रुक गई ना सोचना ये लड़का अगर कुरुक्षेत्र की लड़ाई तक चला जाएगा मैदान तक तो उनको चिंता जानते हैं क्यों है ये पढ़े लिखे लोग हैं मैं 10,000 लोगों के बीच में गाऊं कोई जरूरी नहीं कि 10,000 लोग बात को समझेगा 10 लोग समझ गए तो मेरे लिए वो 10,000 के बराबर होती है भगवान श्री कृष्ण को चिंता इस बात की है कि मैं कुरुक्षेत्र में कौरवों को हराऊंगा या धर्म को हराऊंगा पांडवों को जिताऊंगा धर्म को जिताऊंगा आई लइकवा अपने माई से वादा कैले बा कि जे हारी वही के वर से हम लड़ब आए करे लगे एक्के गो ऐसन बाण बा कि वो बड़वा चला दे तो एक के बाण से पूरा महाभारत खत्म हो जाए तो इसको कुरुक्षेत्र तक जाने से रोकना होगा नहीं तो प्रलय हो जाएगा आशीष गौतम अशोक गौतम आशीष गौतम जी अशोक गौतम जी 100 रुपया बताए सोनू गौतम 100 रुपयों का पुरस्कार नमस्कार प्रणाम आप सबके नमस्ते प्रणाम लालचंद यादव सदस्य जिला पंचायत बहादुरपुर वार्ड नंबर 4 से हमारे भैया की तरफ से दूसरे बार का पुरस्कार 100 रुपया का नमस्कार बा प्रणाम बा आप सबके नमस्ते प्रणाम बब्बू मिस्त्री यरना की धरती से 100 रुपया देकर के सम्मानित किए हैं भैया के नमस्कार बा प्रणाम बा भैया बढ़ जाए आप सबके नमस्ते प्रणाम बा भोजपुरी में पौ लगी बा भगवान कन्हैया रास्ते में खड़े हैं और उधर से वो नौजवान सर 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 न बोला लेकिन के भगवान हाँ ओहर फटका ओहर हम झटका सुना मिली फटका ना सुना मिली बैठल जा ले ले बैठा माटी के तेल लेके काहे घूमत वाला खाना बनल बा 2 ठोप डाले खाती अब बैठा तू क्यों मरद हो गए तो तनी बैठाओ इनके हाँ ले लो 500 ये 500 रुपयों का पुरस्कार भोलानाथ यादव बीकापुर जिला महासचिव समाजवादी पार्टी प्रयागराज हमारे भैया की तरफ से जय समाजवाद जय अखिलेश पीडीए एकता जिंदाबाद एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे आप सब बहुत धन्यवाद सुनिएगा बिरहा के अंत में मैं आपकी वो भी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूं बिरहा को जरा सुनिए 500 रुपयों का पुरस्कार राजेश यादव बीकापुर भावी जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी ब्लॉक बहादुरपुर वार्ड नंबर हमें तो 2 लिखल बा 2 के 4 बोलता नहीं वार्ड नंबर 2 भैया के तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार बा भैया के नमस्कार बा प्रणाम बा आप सबके नमस्ते प्रणाम बा बात पर आवल्ला भगवान श्री कृष्ण रास्ते में खड़े हैं उधर से वो लड़का आ रहा है धनुष बाण लेकर के दौड़ते हुए नजर पड़ गई ब्राह्मण का भेष बनाए हैं असली भेष में नहीं है कहला ए बेटा रुक वो लड़का रुक गया वाह ब्राह्मण समझ करके पैर छू के प्रणाम कर लिया कहा बोलिए वाह क्या कहना चाहते हैं वाह तो भगवान कन्हैया कहला कहाँ जा रहे हो हाँ कहा कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ
क्या करने जा रहे हो? कहा लड़ने जा रहा हूं। भगवान कन्हैया कहला किसके तरफ से लड़ोगे? कहा जो हारेगा उसके तरफ से लड़ूंगा। भगवान कन्हैया कहला भाग रे बेटा भाग। कलश काहे भागी? कहला इतना बड़े बड़े वीर हवा बेटा, बाण चल यहाँ से, तब बाण के हवा पर कई कोस उधिया के जाके गिर जेबे। खुरियाइल जर्सी साढ़े नियर डूबे। खुरिया के कलश की खबरदार, एक क्या को बाण चलाई पूरा महाभारत खत्म कर दे। भगवान कन्हैया कहला चढ़ गई ले बेटा दाव पर, ये तो हम खोजत रहने हैं। कहला तुम एक बाण से महाभारत खत्म कर दोगे? कहा कर दूंगा। तो भगवान कन्हैया कहे कि मैं कैसे जानूंगा कि एक बाण से महाभारत खत्म करोगे? तो कलश तुमको जैसे आजमाना हो वैसे आजमा लो। अब भगवान कन्हैया एक टैक्टिस कर रहे हैं, चाल। यही रणनीति है, जरा समझिएगा किस तरह उस लड़के को फंसाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा का मास्टर, रुकिए। उमेश यादव छुट्टन भैया, ग्राम प्रधान के प्रत्याशी, ग्राम सभा धरौली जुनेदपुर से 1100 रुपया का पुरस्कार बा। तनी गड़गड़ा के एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दिया उमेश भैया का। उमेश भाई प्रधान तो तू बने जाता रहा, लेकिन वोट अपन बचा लिया। हाई फार्म 7 भर के सरकारी पार्टी वाला वोट कटवले की फेर में बाला सा। जे चौकस रही, जे अपन वोट बचा ली, जे अपन वोट बनवा ली, वो चुनाव जीत जाई। बिहार हम क्यों हार गए? SIR गड़बड़ कर दिया। आवाज ना हो। SIR गड़बड़ कर दिया, और बिहार में एक चीज और गड़बड़ किया साहब, जो रंगदारी वाला गाना बज गया। चमरान, अहिरान, लोहरान, पासवान, फलाना, ये छोड़। भगवान कन्हैया कहला हम तब जानब कि ते एक बाण से महाभारत खत्म करबे। कब जानब मास्टर? अरे वीर अगर हुआ अपन, वीर अगर हुआ अपन, वीरता देखावना। अरे वीर अगर हुआ अपन, वीरता देखावना। अगर तुम एक बार से महाभारत खत्म करने की बात कर रहे हो तो सुनो नौजवान, मैं कब मानूंगा कि तुम एक बार से महाभारत खत्म करोगे? भगवान कन्हैया डगरल डगरल आ गई। एगो पीपर का पेड़ बा, सुनिएगा नौजवानों, वही पीपरा की पेड़वा के नीचेवा खड़ा हो गई ना, आ कहला एक काम करो तब मैं मानूंगा। भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो, भैया, भैया छोड़ दो हो। अरे जाए तो भैया 5 मिनट और बात छोड़ दो, हम करा ले किनारे। हाँ किनारे हो जाए। वीर अगर हुआ अपन, वीरता देखावना। अरे पिपरा का पतई के, पिपरा का पतई के, बाण से छेदावना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ये पीपल का पेड़ है, एक ही बाण से पीपल का सारा पत्ता छेद दोगे तो मैं समझूंगा कि तुम एक बाण से महाभारत को खत्म कर दोगे। वो लइकवा कलश बस इतने। तो भगवान कन्हैया कहना तो के हल्लुक लगा था, तो ले का कैलस उ लइकवा निकाल के बाण धनुष पर चढ़ा के मंत्र पढ़े लागल। आ तोले एहर भगवान कन्हैया एगो पीपरा के पतैया तूर के और निचवा गिरा के लतवा से दबा लिहन। आ तोले उ लइकवा कैलस का मास्टर, अरे कहत दे धनुष के ऊपर, कहत दे धनुष के ऊपर छेदे पतिया के, अरे छेदे पतिया ये
बाण से आकर निकल आए, ज्यादा बच जाए एक बाण से आकर निकल आए। ये निकाल करके बाण चला दिया अरे वाह! और वह बाण हन 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 करते हुए पीपर का सगरी पतई छेदत छेदत आके भगवान कन्हैया के पंजवा पर खड़ा होके गनगन 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 नाचे लागल। अरे वाह! भगवान श्री कृष्ण कहला, ए लड़के, हाँ, हमसे तुमसे वादा था कि पीपल का पत्ता छेदना है, वाह। ये तेरा बाण हमारे पंजे पर क्या कर रहा है? आहा! उ लइकवा कहला से महाराज, आहा! तहरी पंजवा के निचवा एगो पीपर का पतई बा, आहा! पंजवा हटईबा तो ओके छेदी या ना हटईबा वाह! तो तहर पंजवा छेद के ओके छेदी। ए! भगवान कन्हैया पैर हटौले, वाह! अरे सारे कहीं सही का मत छेदवा देना तो जिंदगी चल रही हमारी। आहा! वो बाण पीपल का पत्ता छेदलस, पकड़ के तरकस में रख लिया, कहा मैं जा रहा हूँ, वाह! मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके पैरों पे 100 बार फिर गिर रहा हूँ। ये डिक्टेंशन पॉइंट है, वाह। एक्सीलेंटल बात है, वाह। और ये बात एजे आपके बीच में गारंटेड नहीं, महा गारंटेड बात कहने जा रहा हूँ। बिरहा कोई किसी कलाकार से आप बहुत बड़ी धुन तरह सुन सकते हैं, वाह। लेकिन कहानी का सारांश आपके बीच में ओरिजिनल कोई नहीं दे सकता, जो मैं देने जा रहा हूँ आपके बीच में सुनिएगा। वाह। सुनना है धर्मेंद्र सोलंकी से। वाह। अब जो ही उस लड़के से भगवान कन्हैया ने कहा कि बहादुर लग रहे हो, जो वीर होता है वो दानी भी होता है, वाह! तो कहला से मर्दे हम का जाने कि भिखमंगा से पाला पड़ गई बा, आहा! जौन मांगे के बा उ मांग ले तो के दान दे के हम जाइब कुरुक्षेत्र। आहा! भगवान कन्हैया मांगत हवन बिरहा के टेरी में, का मंगला मास्टर? फिर से बजेबा। अच्छा, ये भोले भंडारी जी 51 रुपया, नंदनी जी खेमराज के सम्मान में रात बिरहार हुए कोटा एमपी बॉर्डर पर। हमार नंदनी से 3 बजे भाग के हम चले ले गावे कर रहा था। वाह। धन्यवाद। बिरताई अरे वाह। बिरताई ए! जिसकी धोखे में फंसी, ए! अरे जंग के बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई। जंग के बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई, बिरताई जिसकी धोखे में फंसी। नमो बता दो भैया। हरिचंद विश्वकर्मा। अब 50 रुपया में 12 गो नाव बोलोइबे तो थोड़े बोलब हम, एगो बोलवा देलो बहुत बा। धन्यवाद। ये 500 रुपया का पुरस्कार शिव मंगल सरोज आरटीओ बाबू 500 रुपया देकर के, जिनके दरवाजे पर हम सब आए हैं कार्यक्रम करने के लिए। तालियां बजा करके एक बार स्वागत करेंगे, आप सम्मान करेंगे। बुलाया है आपने धर्मेंद्र सोलंकी को ना साहब, तो 2 मिनट अगर अधिक भी लग रहा है। मैं तो बिरहा गाने ही खड़ा हुआ हूं आपके बीच में 4:10 पर। वाह। सुनिए मेरी बात, बहुत तार्किक बात आपके बीच में रख रहा हूं। ये 100 रुपयों का पुरस्कार श्री संजय पासवान, पारसनाथ यादव प्रधान, कार्यकर्ता, आपके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। वाह। आइए बात पर। भगवान कन्हैया ने कहा जो बहादुर होता है वो दानी होता है। लड़के ने कहा मांग लो, क्या चाहिए? यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, विराह का प्रमाण दे रहा हूं, सुनिएगा। तो भगवान कन्हैया ने कहा देना चाहते हो तो 3 वचन दो पहले। वाह। तो लड़के ने कहा जो मांगोगे वो दूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा। कहला ए बेटा, अपने कमर से कटार निकाल कर और अपना गर्दन काट कर हथेली फैलाया हूं, मेरे हथेली पर अपना गर्दन रख दो। वाह। अरे बाप रे बाप, फाट गई करजबे वो लइकवा का। आपन गर्दन काट के अपने हथेली पर रख दे, हमारे हथेली पर रख दे। हालांकि बात दे दिया था, तीर कमान से बात जुबान से कभी वापस नहीं आती। वो लड़का बाण निकालने लगा। भगवान कन्हैया ने कहा तुम गलत कर रहे हो, अगर नहीं देना है तो मना कर दो। रुक जा पैसा,
नहीं देना है तो मना कर दो, वाह नहीं तो अपने वचन पर कायम रहो। वाह कहा साहब मैं जो वादा किया हूं आपसे पूरा करूंगा, मत बोलिए। ए भाई ए रुक जाइए, ए मत दीजिए रुपया, रुको रुक जा, बंद करिए। हल्ला कर बोलो, दे बोलो 100 रुपया, दुनिया भर का हल्ला कर बोलो, राय दो, बिगड़ जाए भी रहा हमारा। वाह उस लड़के ने कहा कि सुनिए, हमने जो वचन दिया है मैं वचन पूरा करूंगा। वाह भगवान कृष्ण ने कहा बाण क्यों चढ़ाए हो? वाह तो कहा बाण इसलिए चढ़ाया हूं वाह कि हमको शंका है तुम जिस भेष में हो वाह वो असली नहीं है। हम बड़वा चलाई बगर असली होखबो तो तार मुड़िया ना कटी, और नकली होखबो तो तार गर्दनवा कटी जाई। अब लगल बड़वा इसे करके मंत्र पढ़े। वाह श्री कृष्ण सोचला कि ये मंतरिया पढ़ के बड़वा चला दे, हमार मुड़िया कट जाई तो महाभारत का होई, कौरव का होई, यही जा कुल महाभारत खत्म हो जाई। अब जो ही चलाने जा रहा है तरकस से बाण, तब तक तेजस्वी रूप चंद्रमा ललाट पर बांसुरी बजाते हुए मोर मुकुटधारी चक्र सुदर्शन अंगुली में तर्जनी में नचाते हुए भगवान श्री कृष्ण खड़ा हो गए। वो लड़का देखा बाण छूट गया, हार से जमीन पर गिर गया, मूड़ी पटक दिया पैर पर और कहा साहब क्षमा करिएगा, हमने जो आपसे वादा किया उसको पूरा नहीं किया, देर हो गया, विलंब हो गया। मेरे मित्रों हाथ जोड़ के फिर आपसे कह रहा हूं कि सुनिए, भी रहा अंतिम दौर में है। निकाला गर्दन से कटार और निकाल करके अपने गर्दन, निकाला कमर से कटार और निकाल करके अपने गर्दन पर सटाया, पकड़ लिया झोंटा और काट करके क्या है यार हमको बताओ, हेलो बोल दो, बोलिए भाई क्या है बताइए। बाल गोविंद यादव देवरिया से 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, आप सबको नमस्ते प्रणाम। सोनू आशीष के मित्र। किसको बुला रहे हैं? बात कर लेने दीजिए, तब मैं बता रहा हूं। हो गई बात। सोनू आशीष के मित्र, सोनू आशीष के तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार, नमस्कार प्रणाम। वाह भैया के नमस्ते प्रणाम। बा निकाला कटार, वाह काट करके देने जा रहा है, तब तक वो लइकवा कलश की ए साहब मुड़िया तक काट के दे तनी, लेकिन हमके तनी हम मर जाए तो हमारा आत्मा भटकी, हमके खाली ई बता दो कि हमार गर्दनवा काटल कहे जाता, हमार कसूर का बा। भगवान कन्हैया ने कहा तुझे बताऊंगा तेरा गर्दन क्यों काट रहा हूं, जानना चाहते हो तो सुनो। वाह जिस लड़ाई में जा रहे हो उसका नाम है कुरुक्षेत्र, महाभारत। मैंने प्रण किया है सत्य को जिताऊंगा, सत्य को हराऊंगा। तुमने प्रण किया है जो हारेगा उसके साथ लड़ोगे, तो मैं कौरव को हराऊंगा, पांडव को जिताऊंगा। और तुम कौरव हारेंगे तो कौरव की तरफ से खड़ा होकर लड़ोगे, अपने माँ को वचन दिए हो, जब लड़ोगे तो पांडवों का सर्वनाश हो जाएगा। सत्य को जिताने के लिए, तेरे खानदान को विजय दिलाने के लिए तेरा गर्दन काटना जरूरी है। खचाक दे काटा गर्दन अपना। भगवान कन्हैया हथवा फैलौले, हम ए हथेलिया पर पटक देहलस मुड़िया, फच दे छीटा पड़ल खून का। भगवान कन्हैया एक हाथे खूनवा पोछ के और कटल की मुड़िया की ओर तकला, तो ले टप टप 2 ठोप कटल की मुड़िया के अखिया से आंस टपक गई। भगवान कन्हैया कहला बहादुर रोता नहीं है, तू रो क्यों रहा है रे बेटा? तो कहला साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा गर्दन कट गया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे मन में इच्छा थी महाभारत की लड़ाई देखने की। अब लग रहा है गर्दन कट गया, मैं महाभारत की लड़ाई नहीं देख पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं वादा कर रहा हूं कि तू महाभारत की लड़ाई देखेगा। उठा के मुड़िया फेंक देना आसमान में। एजा के बात एजे छोड़ा, महाभारत का लड़ाई भइल, कौरव हार गेला, पांडव विजेता हो गई। महाभारत का लड़ाई को दिन चलल है। यस, तालियां होनी चाहिए इन दोनों बुजुर्गों के लिए। ये लिए कि नए लड़के आजकल केवल यही बताएंगे कि उर्फी जावेद का अंडरगारमेंट किस कलर का था। महाभारत की लड़ाई पूछ रहा हूं साहब, एक भी नौजवान नहीं बताया। ये इतिहास जानने की जरूरत है साहब। अब एक हफ्ता सूत के 5 भाई जागल वालों
पांचों भाई कहता लो हम लड़ाई जीतनी, हम लड़ाई जीतनी, हम महाभारत जीतनी। वाह तोले भगवान कन्हैया आ गई ना, कहला कैसन पंचायत होती है। हाँ। तो अर्जुन कहे कि मैंने आपने जिसको कहा सबको मारा, वाह मैंने लड़ा, महाभारत की लड़ाई जीता, वाह और ये चारों लोग भ्रम में है कि हमने जीता। हाँ तो भगवान कन्हैया कहला ये मर्दे अर्जुन, हाँ ताकि घमंड बका के तोहरे चलते लड़ैया जीतल गई। वाह बस अर्जुन बिगड़ गई ना, बिगड़ के भगवान कन्हैया से पूछे तमन बिरहा के खड़ी में का पूछला मास्टर? कहला क्या असल विजेता, अरे कौन बता दे मोहन रसिया, अरे बंसी वाले के समझ में आइल सारी बतिया। असल विजेता कौन बता दो मोहन रसिया, वाह बंसी वाले के समझ में आइल सारी बतिया। भैया 2 मिनट 1 सेकंड बस बैठ जा, बिरहा का मेन पॉइंट है साहब। मोर भैया ना करेजा लगा के गौले ही तो बिरहा का मेन प्रमाण सुन ला लोग। वाह अर्जुन कहे कि हमने नहीं लड़ा तो कौन लड़ा? वाह श्री कृष्ण ने कहा मैं बताऊंगा तो तुम्हें झूठा लगेगा। वाह तो अर्जुन कहे कौन बताएगा? तो भगवान कन्हैया बताए। क्या बताए? वाह वाह कहला ये कर गवाही दे तुहरे खानदान हो, अरे लइके परबरीक लगे यइले भगवान हो। पांचों भाई को लेके आते हैं कुरुक्षेत्र में। अर्जुन कहे कहाँ लाए? तो कहे यही साबित करूंगा कि महाभारत की लड़ाई कौन जीता, यही बताऊंगा। वाह ऐसे हाथ की आसमान से कटा हुआ शीश आके गिर गया। अर्जुन ने पूछा ये किसकी मूड़ी है? वाह तो भगवान कन्हैया कहे तेरे खानदान का लड़का है। वाह अर्जुन कहला इसकी गर्दन किसने काटा? तो भगवान कन्हैया ने कहा शुक्र मनाओ इसका गर्दन कट गया तो तुम्हारा कटने से बच गया। वाह कहला तब? तो कहला इस कटे हुए शीश से पूछो ये बताएगा कि महाभारत की लड़ाई किसने लड़ा, किसने जीता। वाह अर्जुन घमंड में हवा कहला है कटल की मूड़ी है, मूड़ी कट्टा बोल महाभारत की लड़ाई कौन जीता? हमको तुमने देखा 1 लाख लोगों का गर्दन काटा, वाह 1 लाख लोगों का गर्दन काटा हूं। वाह एक को भी अगर देखे हो तो बताओ मैं किसका गर्दन काटा? वाह वो कटल की मुड़िया कहलस तू रहला का महाभारत की लड़ैया में। अब तो अर्जुन और बिगड़ गए, लेके बाण कहला मारब खोपड़ी उलट जाई। कहा हमसे पूछते हो? वाह तो 18 दिन की लड़ाई मेरे आंखों में वीडियो रिकॉर्डिंग है। वाह मैं बता रहा हूं कि महाभारत की लड़ाई कौन जीता। वाह क्या बताया वो लड़का? कहलस की कोई नहीं मारा किसी को रन बीचे, कलश का सगरी महाभारत है कन्हैया हुआ जीते। अठारह दिन की लड़ाई में हमने केवल कुरुक्षेत्र में 2 आदमी को देखा, एक श्री कृष्ण वाह और एक चक्र सुदर्शन। अरे वाह बाकी किसी को नहीं देखा। वाह अर्जुन नाराज हो गए, कहे श्री कृष्ण ने बेइज्जत कराने के लिए यहाँ लाया है, हम लोग चल रहे हैं घर। घरे जाए लगल लो पांचों भाई तोले भगवान कहला कि हम औते बानी। अर्जुन कहला आवा चाहे नहीं उफर पड़ा। अब कन्हैया जी भगवान श्री कृष्ण सोचला ये मुड़िया फिर फेंक दई आसमान में। तोले वो मुड़िया से कटल की मुड़िया से हर 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 आंस चुए लागल। ए भैया गदोरिया में से भर के असुइया गिरे लागल। भगवान कन्हैया कहलक काहे रो रहे बेटा? तो कहलस ए साहब सबका उद्धार कर दिहला, हमार उद्धार कब करब? कबले त्रिशंकु नियर ऊपर नीचे लटकत रहब। तो भगवान श्री कृष्ण कहला तोरो उद्धार हो जाई। तो लइकवा कटल की मुड़िया पूछलस कहिया? तो कहलक कलयुग में। ई कलयुग ह, आज 2 फरवरी है। कलयुग है आज 2 फरवरी सन 2026 तो आज 2 फरवरी सन 2026 के भी वो कटल की मुड़िया बरबरीक वाली। आज के डेट में भी वो कटल की मुड़िया बरबरीक वाली
एक कलयुग में 2 तारीख के 2 फरवरी के भी बा। वाह कहाँ बा मास्टर? वाह अरे बचन आपन पूरा कैले प्रभु घन श्याम हो। अरे उहे बरबरी कयाजू भैले खाटू श्याम हो। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है सालासर। वाह और सालासर में कटे हुए शीश की पूजा होती है, केवल कटे हुए मूड़ी की। वाह पूरा दुनिया जिसे खाटू श्याम कहता है। कहीं पोस्टर पे बैनर पे फोटो आप देखते होंगे खाटू श्याम का, तो केवल खाटू श्याम का फोटो नहीं रहता है, उसके साथ एक स्लोगन जरूर रहता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। माई कहल रहे बेटा जे हारी वही के ओर से जाके लड़ी है। वाह। उहे बरबरीक आज के डेट में खाटू श्याम के रूप में पूजल जालन। बिरहा खत्म भइल जौले हम गुरु बिहारी गुरु गणेश गाई वाह तो एक लाइन साइकिलिया वाला सुना दिया, आप लोगों के सुना के बंद कर देते।